जय हिंद, जय ऑन पैसी। मैं नाज़मा राजपूत ऑन पैसिव ब्रांड एम्बेसडर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसिव में। आज हम बात करेंगे डबल अपडेट की, यानी 360 की, और गुस्मिंदर सर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि हम आपको शेयर करेंगे, बात करेंगे। यानी कि तो सबसे पहले हम बता दें कि जो 360 वेबिनार हुआ उसमें ऐश सर आए और उन्होंने बखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी मतलब सारी चीज़ों को रखा जो कि हम सब देखते आ रहे हैं कि यानी कि बहुत कुछ कर रहे हैं, बैकएंड पर काम चल रहा है, रात दिन काम चल रहा है। यानी जब से क्लोजिंग हुई है, यहाँ बात इन्होंने क्लोजिंग्स को लेके की। क्लोजिंग हुई, बीइंग स्पोर्ट्स पे नज़र आए, लाइव इवेंट हो रहे हैं लगातार। और दुबई में आप सब देख ही रहे हैं कि बुर्ज खलीफा पर भी और वैसे भी कितना मेट्रो स्टेशन, ये सब कितना काम चल रहा है। और जो प्रोडक्ट हैं हमारे वो भी रेडी हैं और हम जो है अपने आप की वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अब इन सब बातों को लेके उन्होंने यही सब बातें कही कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं और इतना आसान नहीं होता ये सब करना, सच बात है। और अब आगे जो है वो सैटरडे में आपको बहुत ख़ास अपडेट, यानी कि सैटरडे में बहुत कुछ ख़ास हमारे सामने आने वाला है जो कि उन्होंने उस चीज़ को शो किया। लेकिन उनका कहना यही है कि पहले से हम कुछ नहीं बताते, पहले से हम कुछ नहीं कहेंगे, पहले से कोई डेट नहीं देंगे। चलिए देखते हैं सैटरडे में क्या न्यूज़ हमारे सामने आती है और उसके बाद अब हम शेयर करेंगे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर जो गुस्मिंदर सर से टीम चैम्पियन में लोगों ने सवाल किए थे। और सबसे पहला सवाल, जैसा कि आप जानते हैं कि गुस्मिंदर सर आए और योगिनी जी ने उनको मतलब बुलाया और वही सोर्स बिहाइंड द फोर्स, उनका जो एक लक़ब है बहुत अच्छा है, फेमस है। और उन्होंने आके यही बोला कि सब एक्साइटेड हैं, हम भी एक्साइटेड हैं और सभी एक्साइटेड हैं। बैकएंड पे बहुत काम चल रहा है, रात दिन काम चल रहा है। और आप जानते हैं कि एक मैसेज ज़्यादा वायरल हो रहा है कि कैंसिल मेंबरशिप, तो उसको देख के बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि ये लिखे हैं और भी बहुत सारी लाइंस हैं जो कि शायद हमने गौर नहीं करा। तो इन सब को क्या है कि वो हमको सैटरडे को मिस्टर ऐश आने वाले हैं, वो ही बताएंगे, ठीक है। और इसमें टेंशन ना करें। दूसरा, ये ज़्यादातर मिलते जुलते क्वेश्चंस ही रहे जो हमने देखे, यानी कि सुने। और बस यही कहेंगे कि घबराएं नहीं, कोई भी काम ना ऐसा करें जिसकी वजह से मतलब कोई दिक्कत हो, यानी किसी भी आपको उसको दबाना नहीं है। और जब तक कोई कंपनी की इन्फॉर्मेशन ना आए तब तक कुछ ना करें। सेकंड था कि किसी की आईडी ओपन हुई फिर नहीं हुई, या ये कि onpassive.com से नहीं खुलती इकोसिस्टम में और ओ फाउंडर से ओपन हो रहा है, तो इसलिए उसको भी यही कहा गया कि परेशान ना हो, ऐसे ही रहने दें उसको। अभी तक नेक्स्ट है कि अभी तक हमारी आईडी नहीं ओपन हो रहा है, यानी कि डे 1 से उनकी अभी आईडी ओपन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो मतलब परेशान है। तो इसके लिए सीधा है कि सपोर्ट में सब कुछ देने के बाद भी मेरी आईडी इकोसिस्टम में नहीं जा पा रहा हूँ। कुछ लोगों का कहना था कि इकोसिस्टम में जाते हैं तो नेट ज़्यादा खर्च होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, उसके लिए यही बोला गया कि इसके बारे में ऐश सर से बात करेंगे। और एक सवाल और था कि मुझे मेल नहीं आती है कंपनी से, कुछ लोगों को मतलब ऐसा है कि नहीं आती, सपोर्ट में डालिए, इसके लिए सपोर्ट में डालिए तो आपका ये काम हो जाएगा। ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रजिस्टर्ड हो चुके हैं बहुत लोग, अगर कोई रीज़न है तो प्लीज़ वेट करें और पैनिक ना हो। एक ने बोला कि मेरी आईडी यानी ज़्यादा है, यानी 40+ है आईडी है, जिसमें कि मुझे उसका इनकम कितना आएगा। और दूसरा था कि मेरी एक आईडी मतलब पैसा दे चुका हूँ लेकिन ग्रीन नहीं हुई है। तो उसके लिए यही कहा गया कि यहाँ पैसे की कोई बात नहीं की गई है और ना ही करेंगे, क्योंकि पैसा किसी को भी नहीं बताया गया और ये आने वाले समय में ही आप सबको पता चलेगा। बाकी जो आईडी है उसके लिए सपोर्ट को मेंशन कराइए
और पैसा भी कट गया है, ये सब उसमें वहाँ शो करो तो आपको आंसर आ जाएगा और घबराने की कोई बात नहीं। एक आईडी में क्या है कि एक आईडी जो है मेन आईडी है और एक पेंडिंग आईडी की वैल्यू बराबर है या नहीं। एक सवाल बड़ा अच्छा कराइए कि दोनों यानी जो पेंडिंग आईडीज़ थी वो किसी ने ग्रीन की या पहले जो मेन आईडीज़ हैं वो उनमें क्या समानता है। तो उसमें यही कहा गया कि सब बराबर हैं, इसमें कोई ये नहीं कौन आगे आया कौन पीछे आया, सब आईडी बराबर हैं। और एक ने सवाल किया कि कस्टमर और फाउंडर्स का मतलब रीसेलर का क्या फ़ायदा है। तो सभी के लिए यही बात कही गई कि फाउंडर्स हो या कस्टमर्स हो या रीसेलर हो, सभी का फ़ायदा है, इसमें कोई भी अलग नहीं रहेगा, सबको फ़ायदा होगा। तो मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसी के साथ थैंक यू सो मच।